सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम अबड़ो सैफुल्लाह धारीजो भारी अक्सरियत से कामयाब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो ने 57 वोट हासिल किए और पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह धारीजो ने 58 वोट हासिल किए हैं। अपने नुमाइंदगान से हम तफसीलात लेंगे। हमें सिंध से मोहम्मद अशद हमारे साथ होंगे, जबकि बलोचिस्तान से इरफान सईद हमें ज्वाइन करेंगे। तो मोहम्मद अशद, आप बताइए कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जी बिल्कुल, देखें सेनेट में सिंध असेंबली की 2 जनरल नशिस्तों पर आज जो है वो ज़िमनी इंतखाब हुआ। अगर हम सिंध असेंबली के ऐवान की बात करें तो सिंध असेंबली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। 161 अरकान वोट देने के लिए अहल थे, जिसमें से आज 124 अरकान ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 124 में से 116 अरकान की तादाद जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, जबकि 8 अरकान की तादाद जो थी वो का ताल्लुक जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनका था। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे सैफुल्लाह अबड़ो और सैफुल्लाह धारीजो भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाब हुए, जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा रहा था। जो आदाद व शुमार थे इस हिसाब से पीपल्स पार्टी के जो असलम अबड़ो हैं उन्होंने 57 वोट हासिल किए, जबकि जो सैफुल्लाह धारीजो है उन्होंने जो है सैफुल्लाह धारीजो ने 58 वोट हासिल किए और असलम अबड़ो ने 57 वोट जो है वो हासिल किए। तो ये जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की अगर बात करें तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 35 अरकान सिंध असेंबली में मौजूद हैं, लेकिन MKM की जानिब से कोई ना तो कोई उम्मीदवार था और ना ही उनकी जानिब से किसी भी उम्मीदवार को वोट दिया गया। जमात इस्लामी के एक रुकन सिंध असेंबली में मौजूद है, उनकी जानिब से भी किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया गया, जबकि GDA के सिंध असेंबली में 3 अरकान मौजूद हैं और तीनों अरकान की जानिब से अब तक हल्फ नहीं लिया गया है, तो वो इस जो प्रोसेस था इलेक्शन का उसमें वो हिस्सा बन ही नहीं सकते थे। जबकि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो 2 उम्मीदवार हैं उनकी बात करें तो उन्होंने 4 वोट हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी के एक रुकन जो है उनका वोट जो है वो काउंट नहीं हुआ। सही, मोहम्मद अशद आप हमारे साथ ही रहिएगा। कोयटा की सूरत हाल जान लेते हैं। इरफान सईद हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आप बताइए यहाँ कौन कौन से जमातों के उम्मीदवार कामयाब हुए, कितने कितने वोट हासिल किए? बिल्कुल, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में सेनेट की जो 3 खाली होने वाली नशिस्तों पर आज ज़िमनी इंतखाबात हुए। 65 का ऐवान है, जिसमें 61 अरकान असम्बली ने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस जो उन्होंने 23 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के दोस्तान डोमकी उन्होंने 17 वोट, जबकि JUI के हाजी अब्दुल शकूर गिब्ज़ई उन्होंने 16 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और उनके जो अरकान असम्बली उन्होंने भी वोट कास्ट किया। इसी तरह जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल किया। तो इस तरह 3 जो नशिस्तें थी इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ने एक बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करते हुए इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इसी तरह इस इलेक्शन में 7 उम्मीदवार थे। बाप पार्टी के 2 उम्मीदवार भी थे, उन्हें कोई वोट नहीं मिला। इसी तरह 2 आज़ाद अरकान थे। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद, आप हमें तफसीलात बताए थे, आपका शुक्रिया। मोहम्मद अशद, आपने सिंध की सूरत हाल बताई, आपका भी शुक्रिया।